गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग ने हॉट समर्स, हॉट सीजन और विंटर सीजन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे रेनी सीजन और रिट्रेनिंग मॉनसून। तो रेनी सीजन मेनली आपका जून के स्टार्टिंग ऑफ जून में ये आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मानसून। क्या बोलते हैं इसको? प्री मानसून। ठीक है, तो रेनी सीजन होता कैसे है? तो रेनी सीजन जैसे ही आपके साउथ वाले में क्या होता है, साउथ वाले में जैसे ही आपका लो कंडीशन का है, जैसे इंडिया है, इंडिया का नक्शा है, ये साउथ पार्ट में यहाँ पे जैसे ही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर एरिया जैसे ही क्रिएट होता है, तो लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होता है? जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है, यानी कि यहाँ पे गर्मी पड़ी, समुद्र गर्म हो गया, तो क्या होगा? हॉट एयर ऊपर की ओर भागता है, आपको पता है। जैसे ही ऊपर की ओर भागेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और लो प्रेशर एरिया जैसे ही क्रिएट होता है तो आपके जितने भी साउथर्न हेमिस्फीयर में जो हवा होता है हाई प्रेशर वाला, वो ब्लो कर जाता है। क्या करता है? ब्लो करता है नॉर्थ, इधर आपके लो प्रेशर वाले एरिया में ब्लो करता है, और इसके कारण क्या होता है? मानसून क्रिएट होता है। यहाँ पे मानसून टर्फ क्रिएट होता है। क्या होता है? मानसून टर्फ क्रिएट होता है, और एक टर्फ कहाँ पे जाता है? आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे जाता है नॉर्थ वेस्ट में, एक तरफ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एक तरफ क्रिएट होकर कहाँ चला जाता है? नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ चला जाता है? नॉर्थ वेस्ट में। तो मानसून होने का कारण क्या है? गर्मी के बाद ही मानसून क्यों आती है, रेनी सीजन क्यों आती है? क्योंकि गर्मी में जो लोग गर्मी के कारण समर सीजन के कारण, हॉट मानसून के कारण, हॉट सीजन के कारण, यानी कि समर सीजन गर्मी के कारण जो समुद्र का पानी गर्म हो गया, जिसके कारण क्या होगा? वो एयर एवोपरेट होके, पानी एवोपरेट होकर वो ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है, ठंडी हवा नीचे आती है। ठीक है, तो गर्मी में क्या हुआ? गर्म सारा एयर ऊपर की ओर चला गया, और नीचे क्या हो गया? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होने के कारण क्या होगा? अब जितने भी साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्म हवा थे, क्या थे? गर्म हवा थे, उसको अट्रैक्ट कर लिया लो प्रेशर कारण। क्या हुआ? वहाँ पर जो हाई प्रेशर होगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में जो हाई प्रेशर एयर है, वो लो प्रेशर एयर की अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होकर यहाँ पे क्या बनाएगा? मानसून क्रिएट कर देगा, मानसून टर्फ क्रिएट कर देगा, और ये ब्लो कर जाता है किधर? आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के कारण। किधर? इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन में, नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेन में ये मूव कर जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, वहाँ पे बारिश होती है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। जून से जुलाई अगस्त में आते आते यहाँ पे हमारे नॉर्थर्न ईस्टर्न प्लेन में जितने भी राज्य है, स्टेट है, वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोग देखते ही हैं, सावन का मौसम आ जाता है, और सावन में बारिश होती है। तो मौसम कब आता है? जुलाई में ही आता है, तो जुलाई में बारिश होना स्टार्ट हो जाती है इसके कारण। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि रेनी सीजन कैसे क्रिएट होता है और किसके कारण अफेक्ट होता है। ठीक है, अब आइए रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है कि आपका मानसून सीजन खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर में फिर से बारिश हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून। तो इसका मेन कारण होता है आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के कारण। तो जब आपका ये यहाँ पे तो साउथ वाले पार्ट में आपका क्या हुआ? लो टेम्परेचर क्रिएट हो गया, और साउथर्न हेमिस्फीयर से एयर को अट्रैक्ट करके यहाँ पे मानसून टर्फ क्रिएट किया। पर रिट्रेनिंग मानसून, यानी कि रिट्रेनिंग वापस से मानसून जब आता है ठंड के मौसम में, अक्टूबर नवंबर में दुर्गा पूजा में बारिश होता है, तो वो रिट्रेनिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। ठीक है, जो आपके अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? तो वो आपका नॉर्थर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में जो लो टेम्परेचर क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, उसके कारण क्या होता है? जितने भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एयर होते हैं हाई प्रेशर वाले, वो उसको अट्रैक्ट करके वहाँ पे क्या बनाता है? बे ऑफ बंगाल के पास मानसून ट्रफ क्रिएट करता है। क्या करता है? बे ऑफ बंगाल में आपका मानसून ट्रफ क्रिएट होता है, और वो ब्लो कर जाता है आपका नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट में, और अक्टूबर नवंबर में नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट में आपका बारिश हो जाता है। जैसे हम लोग को दुर्गा पूजा में कभी कभी बारिश होता है ना, तो वो क्यों होता है? आपके नॉर्थर्न टर्फ जो क्रिएट होता है, नॉर्थर्न पार्ट में जो बे ऑफ बंगाल के पास टर्फ क्रिएट होता है अक्टूबर नवंबर में लो प्रेशर के कारण और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के एयर के कारण, तो उसके कारण अक्टूबर नवंबर में बारिश भी हो जाती है कभी कभी। उसको उस बारिश को क्या बोलते हैं हम लोग? रिट्रीटिंग मानसून। क्या होता है? रिट्रीटिंग मानसून, यानी कि वापस आ जाना। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें दिया हुआ है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे कंट्री में रेनफॉल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमारे कंट्री में 3 पार्ट में रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहले पार्ट में पहला रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, लेस देन 50 सेंटीमीटर। दूसरा 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में।
तीसरा मोर देन, तीसरा क्या है आपका मोर देन। हम लोग यहाँ नजर नहीं आ रहा आपको, वीडियो में दिखाते हैं। तो इंडिया में 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया रेनफॉल का। पहला क्या है लेस देन 50 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक, तीसरा क्या है आपका मोर देन 250 सेंटीमीटर। तो इंडिया में ऐसा मानसून होता है कि कहीं पे बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है, कहीं 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है आपका, और कहीं पे मोर देन 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो जहाँ पे बारिश 50 सेंटीमीटर से कम होती है, साल में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है जिस एरिया में, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं ड्राउट। उस एरिया को हम लोग ड्राउट घोषित कर देते हैं, यानी कि ड्राई रीजन घोषित कर देते हैं। जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के पार्ट में रेगिस्तान है ना, तो वहाँ 50% से कम बारिश होती है। कुछ पार्ट हरियाणा का, कुछ पार्ट पंजाब का, कुछ पार्ट गुजरात के में भी, गुजरात के कुछ पार्ट में, वेस्टर्न वाले पार्ट में बारिश कम होती है। पूरे साल में 50% से भी कम बारिश होती है। दूसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूशन 50 से 250 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। तो ऐसे रीजन को जहाँ पे 50 से 250 के बीच में बारिश होती है, ऐसे प्लेस को, ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं मॉडरेट एरिया। क्या बोलते हैं मॉडरेट एरिया। यहाँ पे कि सामान्य बारिश हुई है, कितनी हुई है सामान्य बारिश हुई, ना यहाँ पे ड्राउट हुआ, सुखाड़ पड़ा है, ना फ्लड आया है। एक नॉर्मल रेन बारिश हुई है जिससे किसानों को फायदा भी होता है, ना फ्लड आया ना बाढ़ आई। ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड आ जाता है, कम होता है तो ड्राउट होता है। तो जहाँ 50% से कम, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, तो उस एरिया को हम लोग ड्राउट एरिया मानते हैं। जैसे आपका वेस्टर्न राजस्थान डेजर्ट है, थार डेजर्ट, कुछ पार्ट हरियाणा का वेस्टर्न में, कुछ पार्ट वेस्टर्न पंजाब का है, और कुछ पार्ट गुजरात का भी आता है, जहाँ पे साल में सालाना आपका 50% से कम बारिश होती है। ऐसे 50 से 250 के बीच में जब बारिश होती है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट। ना वो सुखाड़ होता है, ना वो फ्लड का एरिया होता है, वो वहाँ पे एकदम इक्वल बारिश होती है, यानी कि मॉडरेट, जितनी जरूरत है उतना ही बारिश होती है। तो ऐसे एरिया आपके इंडिया में भी बहुत सारे एरिया है। जैसे आपको देख लीजिए यूपी का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सब जगह पे कुछ पार्ट से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सब जगह ऐसे पार्ट है जहाँ पे बारिश मॉडरेट, क्लाइमेट मॉडरेट होती है। ठीक है, ऐसे एरिया जहाँ मोर देन 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, कितनी 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं हाईली रेनफॉल एरिया। क्या बोलते हैं इसको हाईली रेनफॉल, यानी कि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पर फ्लड आने की भी, फ्लड आ जाती है। क्या आ जाती है बाढ़ आ जाती है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे एरिया है आपके उत्तरी बिहार, यानी कि साउथ बिहार में देख लीजिए, इतनी बारिश होती है नेपाल में कि वहाँ से फ्लड, पानी बह के बिहार में फ्लड आ जाता है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है सालाना, उस एरिया में फ्लड आ जाता है। जैसे असम, पौंडीचेरी, बिहार, कुछ पार्ट आपका यूपी का भी है जहाँ फ्लड आता है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह क्या होता है बाढ़ आ जाती है। क्या जाता है बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो आपका इंडिया में रेनफॉल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पहला पार्ट में जहाँ पे वर्षा पूरे साल में 50 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ पे ड्राउट एरिया माना जाता है। जैसे आपका राजस्थान का कुछ पार्ट है जहाँ पे थार डेजर्ट है। दूसरा जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है, तो ऐसे एरिया को हम लोग मॉडरेट एरिया रेनफॉल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना फ्लड आती है, ना ड्राई होता है, ना सुखाड़ पड़ता है, यानी कि वो जितना हमको बारिश चाहिए उतना बारिश हमें उस एरिया में होती है। ठीक है, तीसरा एरिया है आपका मोर देन 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश की जिस एरिया में होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड रीजन एरिया। तो जैसे आपका नॉर्थन ईस्टर्न कंट्री का नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट है, असम, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सब जगह क्या होता है फ्लड आते रहता है। महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है, गुजरात का कुछ पार्ट है, यहाँ पे फ्लड आते रहता है, क्योंकि वहाँ पे पूरे साल में 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो मॉडरेट वाला आपका पार्ट मिडिल में है, और ड्राई पार्ट आपका वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न हरियाणा, कुछ पार्ट पंजाब का और कुछ पार्ट वेस्टर्न गुजरात का होता है। उसके साथ साथ आपका जितने भी डेक्कन प्लेट्यू के इनर पार्ट, क्या डेक्कन प्लेट्यू के इनर पार्ट में भी बहुत लो रेनफॉल होती है, और वो 50 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ पे सालाना बारिश होती है, यानी कि वहाँ भी सुखाड़ होता है, और पहाड़ सूखा पहाड़ का वो डेक्कन प्लेट्यू का पहाड़ है। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। तो इनर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आपके महाराष्ट्र में आता है कुछ पार्ट,
ठीक है। कुछ पार्ट आपके साउथ में आपके चल जाते हैं आंध्र प्रदेश वाले पीरियड में, कुछ आपके केरल साइड कर्नाटका में आ जाते हैं। तो ये सब जो इनर पार्ट है डेक्कन प्लेटू वहाँ पे भी बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट्स है, उसके बारे में हम लोग जान ले। तो पहला टर्फ, क्या है टर्फ? तो टर्फ होता क्या है, नॉर्थर्न और साउथर्न प्लेन के बीच में एक वैक्यूम, हिमालय रीजन और पेनिनसुलर रीजन, हिमालय आपका नॉर्थर्न प्लेन में है, पेनिनसुला आपका साउथर्न प्लेन में है, ठीक है। तो नॉर्थर्न और साउथर्न प्लेन के बीच में एक वैक्यूम ट्यूब यानी कि बिना एयर का एक एरिया क्रिएट होता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्फ बोलते हैं। जैसे हुआ ना यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ और हाई प्रेशर जब तक नहीं आएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर के क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब क्रिएट किया, जिसके कारण क्या होता है, बारिश होता है। क्या होता है, बारिश, मानसून क्रिएट किया जाता है। दूसरा है फ्रोस्ट। फ्रोस्ट एक आपका इतना ठंड पड़ता है कि आपका कुहासा भी जम जाता है। क्या जम जाता है, कुहासा भी जम जाता है। जैसे फॉग होता है ना, ड्यू, तो ड्यू भी जम जाता है। तो उस तरह के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बोलते हैं, फ्रोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट। तीसरा है लू। तो लू क्या होता है, समर सीजन में, गर्मी के सीजन में काफ़ी तेज रफ्तार से और हाई हॉटेड एयर ब्लो करता है प्लेन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू। बोलते हैं ना कि गर्मी में लू लग जाएगा, बाहर नहीं निकलो, गर्म हवा बह रही है, तो हॉट एयर जब ब्लो करती है प्लेन के ऊपर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लू। मैंगो शावर, तो मैंगो शावर को हम लोग बोलते हैं प्री मानसून। क्या बोलते हैं उसको, प्री मानसून। तो ये मानसून आपका केरला और कर्नाटका में सबसे पहले आता है। मैंगो शावर कहाँ होता है, आपका केरला और कर्नाटका में। ये मानसून के आने की दस्तक है कि हाँ मानसून अब स्टार्ट हो गया है, प्री शावर। और मैंगो शावर इसलिए बोला जाता है कि ये जब केरला कर्नाटका में होती है तो वहाँ पे जो आम के फसल होते हैं, मैंगो के जो फसल होते हैं, उसे पकने में मदद करते हैं। और सबसे पहले केरला और कर्नाटका से ही मैंगो आता है पका हुआ, ठीक है। इसलिए इसका मैंगो शावर कहा जाता है, ठीक है, मैंगो शावर कहा जाता है। इसी प्री मानसून से आम पकना स्टार्ट हो जाता है। और ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होता है, इंडिया में, केरला और कर्नाटका में, ठीक है। सो इस तरह का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट ज्योग्राफी का खत्म होता है। और आप आपके बच जाएंगे सिलेबस में चैप्टर, हिस्ट्री में एक चैप्टर, ज्योग्राफी में एक चैप्टर, सिविक्स में एक चैप्टर और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर। टोटल आपके 4 चैप्टर बचते हैं सिलेबस में। और मेरे ख्याल से आपका सिलेबस, हम लोग का सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि अभी तक मिड टर्म एग्जाम हुआ नहीं है और आपका बस 4 ही चैप्टर बचा हुआ है पूरे सोशल स्टडी में। हो सके तो मिड टर्म आपके सितंबर मिड में हो जाए, 20 सितंबर के बाद आपका मिड टर्म एग्जाम हो सके इसको ले ले। सो आप मिड टर्म के लिए तैयारी करें। और मिड टर्म के लिए सिलेबस आपका सोशल स्टडी में, हिस्ट्री में मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया, दोनों चैप्टर आएंगे आपके, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ज्योग्राफी में मैंने जितना चैप्टर पढ़ाया है अभी तक, एक चैप्टर नहीं पढ़ाया, जितना पढ़ाया वो सारे चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, ये तीनों चैप्टर आके मिड टर्म में आएंगे। इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आएंगे। सिविक्स में मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया है, 3 चैप्टर पढ़ाया, तीनों चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। तो जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया, यानी कि एक चैप्टर सब में नहीं पढ़ाया, वो नहीं आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं, वो सारे मिड टर्म में आएंगे। इसलिए मिड टर्म की तैयारी करना स्टार्ट करें, ठीक है। आपका हो सके तो मिड ऑफ सितंबर में आपका मिड टर्म एग्जाम स्कूल में हो जाए, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए। आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।